इनमें से अनेक मंत्रों में इंद्र का वर्णन आया है। भारतीय कथा शास्त्र में बहुत सारे देवताओं की कथाएं हैं, उनका वर्णन है। और उस कथा शास्त्र को कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि ये मिथक हैं, ये काल्पनिक हैं, और कुछ व्यक्ति मानते हैं कि नहीं, ये यथार्थपरक है। इसे काल्पनिक मानने का कारण क्या है? आधुनिक पढ़े लिखे और पश्चिमी जगत के व्यक्ति मानते हैं कि ये सब कल्पना प्रसूत है। कल्पना प्रसूत किस लिए मानते हैं? जहाँ कोई यथार्थता दिखाई न दे, इस प्रकार का वर्णन दिखाई दे जो व्यक्ति को काल्पनिक लगे, कपोल कल्पित लगे, किसी दूसरे लोक जैसी बातें लगती हों, तो लगता है कि ये यथार्थ नहीं है। सच्चाई ये है कि वेद का जो वर्णन है वो मिथ नहीं है, और देवताओं के जो नाम हैं वो यथार्थ हैं, अंतर्दृष्टि का है। महर्षि दयानंद सरस्वती की दृष्टि में देवता कोई शरीरधारी नहीं है, विग्रहवती नहीं है। इस प्रकार के नहीं है कि कोई 2 पाँव वाला, कोई 4 पाँव वाला, कोई 3 पाँव वाला, कोई बिना पाँव वाला है, कोई धड़ किसी का और सिर किसी का, इस तरह के नहीं है। वहाँ देवता का तात्पर्य है किसी विषय का प्रतिपादन करना, और उसका कोई ना कोई तो नाम रखेंगे। हम कोई लेख लिखते हैं तो शीर्षक डाल देते हैं लेख का। अब वो शीर्षक ऐसा नहीं हो सकता कि लेख में बातें कुछ और कही जाएं और शीर्षक दूसरा हो जाए। शीर्षक वो उन्हीं में से होता है जो लेख में बात कही गई है और जिस बात पर व्यक्ति पिन पॉइंट करना चाहता है, सीधा ध्यान केंद्रित कराना चाहता है पाठक का, तो उसको शीर्षक के रूप में डाल देता है। कविताओं में भी आप देखते हैं कि एक पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है, जिसे टेक कह देते हैं, अंतरा कहते हैं। वो बार बार किस लिए दोहराया जाता है? इसलिए क्योंकि सारी कविता उसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो केंद्रीय विषय है, सारी बातें उसी के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही देवता उस विषय का नाम है जिसका मंत्र में वर्णन हुआ है, और मंत्र में जो वर्णन हुआ है उसके लिए नाम जो रखे गए हैं, देखिए 2 तरह के नाम होते हैं। एक नाम तो यथार्थ है, गुण के आधार पर किसी वस्तु में, व्यक्ति में जो गुण है उसको प्रमुख मान करके नामकरण कर दिया, और एक वैसे ही नाम रख दिया चाहे वो गुण उसमें हो या ना हो। जैसे लखपति नाम बहुत लोगों का मिल जाएगा, बिगड़ा हुआ रूप उसका लखपत है, लखपत राय मिल जाएगा, लखपति राय मिल जाएगा, किंतु सब तो अब तो लखपति होना कोई बात नहीं है, अब तो लखपति सब हैं। अब तो जो ई रिक्शा चला रहा है वो भी कम से कम लखपति है, रिक्शा वाला भले ही ना हो पर ई रिक्शा वाला लखपति है। तो पुराना नाम था लखपति, बड़ी राशि थी, जीवन गुजर जाता था। सबसे बड़ी उम्र वाले कौन बैठे हैं यहाँ, जो भी आप में हो 80 साल के आसपास वाले, वो बताओ जरा उन्होंने कितनी उम्र तक, क्या अपनी 30-40 साल की उम्र होने तक 1 लाख रुपए इकट्ठे देखे थे घर में? भूटानी जी की बात छोड़ दो, इन्होंने तो बैंक में घुसते ढेर ही ढेर देखा, बाकी तो किसी ने नहीं देखे, कम लोगों ने देखे होंगे। और आज तो कोई बात नहीं है। तो लखपति नाम रख दिया, उसके पास कुछ नहीं है। वो नाम कैसा है? वो बस नाम का ही है? जैसे लकड़ी का हाथी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे काठ का हाथी। अब काठ के हाथी का क्या है? ना तो किसी को उठा के रख सकता, ना किसी को पैर से रोंद सकता, ना किसी को सवारी करा सकता। तो
काठ का हाथी तो किसी काम का नहीं है। तो बस वो नाम वैसे ही है। वेद के जो नाम है वो बड़े सार्थक नाम है, और उनमें से एक नाम है इंद्र। अब ये इंद्र ऐसा नाम है, ये परमेश्वर का भी नाम है, और इंद्र को देवता भी कहते हैं। देवता का तात्पर्य है दिव्य शक्ति। अब वो जो दिव्य शक्ति है, तो सबसे बड़ी शक्तियों में शक्ति तो परमेश्वर की है। दैवी शक्ति सबसे बड़ी परमेश्वर है। और इंद्र का अभिप्राय क्या है? ऐश्वर्यवान होना, ऐश्वर्यशाली होना। अब इंद्र वो है कि जो जिससे टकराता है उसको चूर चूर कर देता है? अब तो वो ना आंदोलन होते। किसी जमाने में रेलवे में जब जॉर्ज फर्नांडीज रेलवे मैन्स यूनियन के प्रेसिडेंट होते थे तो कैसी हड़ताल करा दी थी रेलवे में। उसके बाद और भी लोग रहे। अब कहीं दिखाई देता है कि ऐसी बड़ी हड़तालें होती? अब नहीं दिखाई देती। अब तो भीड़ जोड़ेगा तो सत्ताधारी पार्टी जोड़ सकती है, बाकी तो किसी से भीड़ नहीं जुटती। अन्यथा स्वतः स्फूर्त लोग चले जाते थे। हम भी गए जब धरना प्रदर्शन करते थे सरकार से कुछ मांग करने के लिए, तो कॉलेज से बस भर करके लखनऊ तक जाते थे। छोटे से शहर में 3 कॉलेज थे, 2 बसें जाया करती थी। हमारे कॉलेज की अलग बस और जैन कॉलेज की अलग बस। तो खैर, इंद्र क्या है? इंद्र ऐश्वर्य का नाम है। इराम दृणाति इति इंद्र। इंद्र वो शक्ति है जो किसी को विदीर्ण करने का सामर्थ्य रखती है, किसी को टुकड़े टुकड़े कर देने का सामर्थ्य रखती है, वो इंद्र है। अब ये टुकड़े टुकड़े करने का सामर्थ्य किसमें है? टुकड़े टुकड़े करने का सामर्थ्य बहुत सारी वस्तुओं में है। देखो, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं और ये पृथ्वी से वापस लौटती है, तो जब ये वापस लौटती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती। आती तो प्रकाश लेकर के हैं, प्रकाशित करती हैं, ऊष्मा देती हैं, पर जब ये वापस लौट रही होती हैं तो अपने साथ क्या लेके जाती हैं? क्या सोखती हैं? जल सोख लेती हैं। आप किसी लोहे के बर्तन में, धातु के बर्तन में पानी भर के रख दें, आप देखेंगे धीरे 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 वो पानी समाप्त हो जाएगा। मिट्टी में रखा हुआ तो ये कि पृथ्वी ने पी लिया, इरोजन हो गया, किंतु धातु के बर्तन का पानी भी समाप्त हो जाता है। कहाँ गया? वो सूर्य की रश्मियां ले गई, और ले जाने के बाद जो ये जल के बिंदु हैं, जाता हुआ जल की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही, किंतु चली गई। वहां जाकर के रुकती कैसे हैं? ये रुकती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ करके। जल के जो कण गए छोटे छोटे बाल्टी से, भगोने से, तालाब से, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, और जुड़ करके वो एक दूसरे के साथ कई बार इतने सख्त हो जाते हैं जुड़ करके कि वो आसानी से छूटते नहीं है। जब गिरने का नंबर आता है उनका, उन्हें गिराने के लिए बिल्कुल ऐसा, उदाहरण से समझिए, आप अपने फ्रीजर में बर्फ जमाते हैं। एक ट्रे में आपने बर्फ जमाई, घंटे 2 घंटे वो बर्फ जम गई, वो निकाल ली, और एक ट्रे आपने छोड़ दी फ्रीजर में 4-5 दिन तक रखी रहने के लिए। जो 4-5 दिन रखी हुई ट्रे है, जब उसे निकालते हैं तो उस बर्फ में और जो घंटे 2 घंटे पहले जमी है, दोनों में कुछ अंतर होता है? नहीं होता। दोनों में एक अंतर रहता है, जो कई दिनों से जम रही थी वो बड़ी कठोर हो जाती है, और उसे आप गिरा के भी तोड़ें तो टूटती नहीं है आसानी से। तो इंद्र विद्युत है, बादलों के अंदर रहने वाली जो विद्युत है वो इंद्र है, और क्या करती है? उस जमी हुई बर्फ को विदीर्ण कर देती है, और जब बर्फ गिरती है तो क्या होता है? बहने लगता है, पानी पिघल जाता है। जितनी कठोर जमी होगी उतने टुकड़े गिरेंगे।
तो इंद्र वो शक्ति है ईश्वर की, उस विद्युत का नाम इंद्र है जो जमे हुए जलों को रोक देती है। और जलों को जो रोकने वाली शक्ति है उसका नाम दिया वृत्र। जो घेर लेती है, रोक लेती है, बस रोक दिया उसने। तो उस वृत्र को मारने वाली, वृत्र को समाप्त करने वाली और वृत्र का वध करके और जलों को बहा देने वाली जो शक्ति है वो इंद्र है। अब कथाओं में क्या कल्पित कर लिया कि वृत्र नाम का एक असुर बना दिया और इंद्र को देवता का। देवता का तात्पर्य है जो देता है, कुछ दूसरों को दे रहा है, और असुर वो है जो दूसरों को नहीं देता, सब अपने पास रोक करके रख लेता है। तो वृत्र को असुर क्यों कह दिया? क्योंकि उसने उन जल के कणों को मेघ के अंदर, बादलों के अंदर रोक लिया। तो उस जो आवरक शक्ति है, जो रोकने वाली एनर्जी है, उसको कहा वृत्र, और जो विदीर्ण करने वाली है उसको कहा इंद्र, क्योंकि वो उसको विदीर्ण कर देती है तो जल बहने लगते हैं। और कैसे कैसे तोड़ती है उस वृत्र को वो शक्ति? सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ती है। एक ही दो टुकड़ों में तोड़ दे तो क्या हो जाएगा? फिर तो बर्फ की चट्टानें गिरेंगी ऊपर से। इतनी टूटते टूटते भी कई बार मोटे कण रह जाते हैं तो बड़े बड़े ओले पड़ते हैं। वो संघात ही है जल कणों का मिला हुआ। तो वो इंद्र नामक शक्ति जो विद्युत है, जमे हुए उस जल को, वृत्र से रोके हुए जल को विदीर्ण करती है। और कैसे करती है? कहा वृत्रम हनति वृत्रहा। इंद्र को क्या कहा कि वो वृत्रहा है, वृत्र का हनन करने वाला, वृत्र को मारने वाला है। तो क्या करता है? वृत्र को मार देता है, असुरों को परास्त कर देता है। कैसे कर देता है? शतक्रतुर वज्रेण शतपर्वणा। ये कोई सहज काम नहीं है। जिसने किसी चीज को अपने कब्जे में ले लिया हो, अपने नियंत्रण में ले लिया हो, उससे छुड़ाना आसान है क्या? बड़ा कठिन है। बालक भी जब किसी चीज को मुट्ठी में दबा लेता है ना, और आप उसकी मुट्ठी खोलने का प्रयास करते हैं, एक उंगली को खोलते हैं, आपने माना खुल गई, उसे छोड़ा और दूसरी को पकड़ा, उसने पहली को बंद कर लिया। तो पकड़ तो बालक भी ढीली नहीं होने देना चाहता। और कोई जिसका स्वभाव बन गया हो अपने पास रोक करके रखने का चीजों को, वस्तुओं को, किसी भी चीज को, वो क्या आसानी से छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो ऐसे उसे छुड़ाने के लिए तो बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है और प्रहार करने की आवश्यकता। कैसे? जैसे उंगलियां खोलनी है तो सारी उंगलियों को एक साथ पकड़ के खोलोगे इस तरह लगा करके अपनी, तो खुल जाएंगी। तो जो इंद्र है वो शतपर्वणा वज्रेण, उन वृत्र की शक्तियों को किस प्रकार नष्ट करता है? वज्र से नष्ट करता है। कैसे वज्र से? शतपर्वणा, सैकड़ों पर्व हैं, सैकड़ों गांठें हैं, जोड़ हैं। ये जो गांठें हैं, जोड़ हैं, ये मजबूती देती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी देती हैं। हाथ के अंदर कहीं भी शरीर में जितने जोड़ गांठें हैं वो क्या करती हैं? वो पकड़ मजबूत करने का भी साधन है। यदि वो ना हो तो कोई पकड़ हो सकती है सीधी उंगलियों से? नहीं हो सकती। तो सैकड़ों जिसमें पर्व बने हुए हैं, ऐसे वज्र के द्वारा उस शक्ति से इंद्र उन आसुरी शक्तियों का विनाश करता है। तो परमेश्वर की वो शक्ति जो आसुरी शक्तियों को समाप्त करती है, जो दैवी प्रवाह को प्रवाहित करती है। असुर कहते इसलिए हैं तदहि असुसुर रमते इति असुर है। जो केवल अपनी चिंता करता है वो असुर है समाज में। असुर समाज में उसको कहा गया जो केवल अपनी चिंता करता है, दूसरे की नहीं करता। मेरे प्राण सुरक्षित रहें, बस दुनिया कहीं चली जाए, वो असुर है।
और जो ये सोचता है कि मेरे प्राण भी सुरक्षित रहें और दूसरों के प्राण भी सुरक्षित रहें, उसको देव कहा गया है। तो इंद्र को देव कहा है, देवताओं का राजा कहने का अर्थ है कि जो इस प्रकार की शक्तियां हैं, जो परोपकार परायण शक्तियां हैं, जो दूसरे का हित चिंतन करने वाली शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रमुख है इंद्र। देखो, अन्न के दाने हैं, पृथ्वी में डाल देते हैं किसान, वो अंकुरित कब होते हैं? वो अंकुरित तब होते हैं जब उनको जल मिलता है, नमी मिलती है। यदि नमी नहीं मिलेगी तो वो दाने कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते। इसलिए उसको इंद्र कहा, उस शक्ति को, क्योंकि वो उसको विदीर्ण कर देती है, जो उसके ऊपर बड़ा मजबूत सा खोल लगा है। आप देखते हैं ना, इतने मजबूत खोल, गेहूं 5-7 दिन में दिखाई देने लगती है, सरसों दिखाई देने लगती है, और करेले का बीज लगाकर देख लीजिएगा अपने गमले में, तोरी, लौकी, भिंडी और 2-4 बीज करेले के लगाइएगा तो कितना अधिक शक्ति लेता है। तो उसको किसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है? उस नमी की जरूरत पड़ती है जो जल से आ रही है। इसलिए उसको विदीर्ण करने वाली उस शक्ति को इंद्र कहा है। अर्थात सृष्टि सृजन करने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाली शक्ति है, ईश्वर की शक्ति, उसका नाम इंद्र है, कोई देहधारी नहीं है। पौराणिक कथाओं में बना लिया कि देहधारी इंद्र है, और देखिए ध्यान रखिए, उसको देहधारी मानने का कितना बड़ा नुकसान है। यदि आप इंटरनेट पर जाकर देखने लगेंगे इंद्र के विषय में, तो इतनी वाहियात बातें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी, इतनी वाहियात बातें लिखी मिल जाएंगी जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश के बड़े बड़े विद्वान जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, वेद भी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं इंद्र का स्वरूप क्या है, कि इंद्र एक ऐसा मजबूत ताकतवर देवता है। क्या करता है? वो सैकड़ों भैंसों को खा लेता है। ये कल्पना नहीं है, ये तो आज आप पंडितों की एक विद्वत गोष्ठी बुलवा लीजिए, यूनिवर्सिटी वाले जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, आपको यहीं ही सुना देंगे सारी बातें। कैसा शराब पीता है, कितनी पी जाता है इंद्र? सैकड़ों घड़े पी जाता है, सैकड़ों घड़े, 1-2 बोतल से नहीं चलता। केजरीवाल कुछ नहीं, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाए, इतना चाहिए सैकड़ों घड़े पीने के लिए। एक गोष्ठी जोधपुर में हमने कराई, यूनिवर्सिटी में गोष्ठी थी, मैं उसमें था। आर्य समाज वालों को लगा कि हमारे आदमी तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, हम भी अपने यहाँ गोष्ठी करा लें। मैंने कहा ये बड़ा महंगा सौदा है इन विद्वानों को बुलाना, और खास तौर से इन बड़े बड़े पंडितों को बुलाना। खैर वो गोष्ठी हुई, और उस गोष्ठी में जो बड़े बड़े पंडित थे हमारे, रेशम की धोती, रेशम का कुर्ता, कंधे पर चादर भी सिल्क की, रेशम की है, और तिलक विलक लगाए हुए। वो क्या कहते हैं कि इंद्र क्या है? इंद्र वो है जिसने अहिल्या के साथ जार कर्म किया था। और उदाहरण क्या देते हैं कि देखो वेद के मंत्र में लिखा है, ऋग्वेद का मंत्र है, बस उतना ही अंश उद्धृत करूंगा, कि सजना से इंद्र, पंडित कह रहे हैं कि देखो ये जो मंत्र में लिखा है सजना से इंद्र, हुआ क्या कि जब गौतम ऋषि आए तो इंद्र भागे गौतम के घर से निकल करके। तो भागते भागते जब गौतम ने पीछा किया तो इंद्र ने अपने छिपने के लिए क्या कहा? उससे कहा सजना से इंद्र। अरे लोगों, वो इंद्र है, मतलब मैं नहीं हूं इंद्र, मैं जो भाग रहा हूं। इंद्र तो वो है जिसे मैं पकड़ने को भाग रहा हूं, जो मुझसे आगे निकल गया। मानो बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे चोरी हुई हो गांव में, पहले चोरियां होती थीं और चोर भागते थे, पीछे लोग भी भागते थे। कोई कोई चोर इतना चतुर होता था, भीड़ में मिल जाता था, कहने लगता था इधर को गया, इधर को गया, इधर को गया, और अपने आप धीरे से इधर उधर हो जाया करता था।
तो सोचिए, ये ऋषि दयानंद को ना पढ़ने का परिणाम है। और जब ये बात कहेंगे तो फिर वेद हम दुनिया के सामने नहीं कह सकते कि भारतीय संस्कृति इतनी गरिमामयी है, वेद इतना महत्वपूर्ण है, ये नहीं कह सकते। इसीलिए सारी आलोचनाएं होती हैं, क्योंकि हम ऋषि दयानंद को नहीं पढ़ते, समझते नहीं हैं। हम समझें तो हम जान लें कि सचमुच में इंद्र क्या है। इंद्र परमेश्वर का नाम है, एक गुण है उसकी, उस शक्ति को जो विदीर्ण करने का सामर्थ्य रखती है उसको हम इंद्र कहते हैं। समग्रता में नहीं परमात्मा इंद्र, परमेश्वर का एक गुण है बस। करिए पाठ आगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दो